नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सत्येंद्र तिवारी आप लोगों के सामने बेल के एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम बेल के सेक्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि रेगुलर बेल में और एक नया सेक्शन है 167 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC डिफ़ॉल्ट बेल। तो दोस्तों, द रिलीफ ऑफ डिफ़ॉल्ट बेल और रेगुलर बेल में जो है 437, 438 एंड 439 CRPC, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज मैं डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लोगों के मन में एक सवाल होता है कि अगर कोई बेल किसी व्यक्ति के लिए लगाते हैं तो वो किसी केस के मेरिट्स या डिमेरिट्स पे ही उस बेल का जो क्रॉस होता है या कोर्ट के अंदर जो बहस होगी वो उस केस के मेरिट और डिमेरिट्स पे होती है। तो क्या किसी की बेल मेरिट्स डिमेरिट्स के बिना भी हो सकती है? क्या ऐसा कंडीशन भी है कि पुलिस वालों की गलती की वजह से भी किसी को बेल मिल जाए? तो दोस्तों, इसका जवाब है येस। डिफ़ॉल्ट बेल इसी का ही एक एग्जांपल है। तो दोस्तों, डिफ़ॉल्ट बेल होती क्या चीज़ है, ये हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और पुलिस की गलती का या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है उनकी गलती का फ़ायदा उठा करके हम बेल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिफ़ॉल्ट बेल यही चीज़ें हैं और मैं इसको ब्रीफली में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इन पे क्या बाउंड डाउन होती है कंडीशंस, क्या इनमें टाइम फ्रेम जो रखा गया है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बेल का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आम जनता के लिए और उन लोगों के लिए जिनको बेल से जुड़ी हुई कोई जानकारियाँ नहीं हैं, क्योंकि हम आम जनता जो है हमारी, वो किसी न किसी कारणों से कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ी रहती है। और मेरे ये मानना है कि अगर हम इन सारी जानकारियों को क्रमबद्ध तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करें तो उनके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो दोस्तों, हम डिफ़ॉल्ट बेल पे बात करते हैं। डिफ़ॉल्ट बेल है क्या चीज़? अगर एक स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको समझें तो डिफ़ॉल्ट बेल इज़ अ टर्म इंडिकेट्स इज़ ग्रांटेड ऑन द डिफ़ॉल्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, आईओ, इन्वेस्टिगेशन एजेंट और एनी पर्सन हु इज़ डूइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ पर्टिकुलर केस। तो कोई भी एक ऐसा केस जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पुलिस या कोई भी ऐसी एजेंसी जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट हो, वो चीज़ अपने इन्वेस्टिगेशन को डिले करती है तो उसका फ़ायदा जो एक्यूज़ड है, जिसके ऊपर ये केस लगाया गया है, वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, अब ये फ़ायदा कैसे उठाया जाएगा और कितने टाइम पीरियड के लिए उठाया जाएगा, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें उस क्राइम के करने के बाद जो सज़ा डेथ पेनल्टी हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, मतलब कोई ऐसी सज़ा जिसमें या तो आपको आजीवन कारावास हो या फिर मौत की सज़ा हो, ऐसे कारणों में अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो दोस्तों, अगर वो पुलिस कस्टडी में जाता है तो ऐसा आप लोगों को भी पता है कि वो 14 to 15 डेज़ के लिए अरेस्ट होता है। पुलिस कस्टडी जो होती है वो 15 दिन से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। अगर 15 दिन हो जाते हैं तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंट होगा, यानी आईओ जो होगा, या वो पुलिस ऑफिसर जो होंगे, उस व्यक्ति को दोबारा जुडिशियल ऑफिसर के पास प्रेजेंट करेंगे और वो जुडिशियल ऑफिसर अगर वो पीसी के लिए, पुलिस कस्टडी के लिए अलाउ करता है तो दोबारा वो जितने दिन की भी वो उसको कस्टडी मांगेंगे वो दोबारा ले जा सकते हैं। अगर वो 15 डेज़ की फिर से मांगेंगे तो 15 दिन की कस्टडी फिर से उनकी होगी। पर ये 15 दिन कंप्लीट होते ही उनको जुडिशियल ऑफिसर के पास लेके जाना कंपलसरी है। दोस्तों, मैंने जैसा बताया कि कोई भी ऐसा अपराध जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, यानी जीवन भर के लिए जेल या फिर डेथ पेनल्टी हो, इसमें अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो बाउंड डाउन है अपनी जो चार्जशीट होती है। दोस्तों, चार्जशीट के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में इन्फॉर्मेशन दी हुई। चार्जशीट वो शीट होती है जिसमें इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है किसी भी केस का, उससे उस केस से रिलेटेड सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसमें उसकी केस डायरी और उसमें जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है उस चार्जशीट के अंदर वो कोर्ट के अंदर सबमिट करता है। तो दोस्तों, ये जो चार्जशीट सबमिट करने का जो टाइम पीरियड होता है, ये इन केसेस के अंदर जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो और जिसके अंदर डेथ पेनल्टी हो, उसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो 90 डेज़ का होता है। 90 दिन के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन एजेंट को जो चार्जशीट है उसको कोर्ट के अंदर सबमिट करना होता है। अगर वो चार्जशीट 90 दिन के अंदर सबमिट नहीं करता है तो
जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, उसके पास ये मौका रहता है कि जहाँ 90 दिन ख़त्म हुए और पुलिस वालों ने वो चार्जशीट फाइल नहीं की है तो वो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर वो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट फाइल नहीं की है और उसने डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई किया है और इन केस चार्जशीट, जैसे अभी चार्जशीट फाइल की है पुलिस वालों ने, एग्जाम्पल के रूप में 91 डेज स्टार्ट हो गया, 90 दिन बीते, 91वें दिन वहाँ शुरू हो गया। उस दिन अगर पुलिस वाले चार्जशीट को फाइल करते हैं और यहाँ आपने डिफ़ॉल्ट बेल की एप्लीकेशन जो है वो लगा दी है तो दोस्तों वो बेल ग्रांट हो जाएगी। एक्सेप्शन कंडीशंस को छोड़ के वो बेल ग्रांट हो जाएगी। अगर इसमें अब दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 10 से या 10 साल से कम की सज़ा हो, उसमें पुलिस कस्टडी 15 दिन की ही रहेगी, बट उसमें जुडिशियल कस्टडी 60 दिन की, कम से कम 60 दिन की होती है। अगर उस 60 दिन के अंदर वो जुडिशियल कस्टडी में है और 60 दिन के अंदर अगर पुलिस वालों ने अपनी चार्जशीट फाइल नहीं की है तो भी उस व्यक्ति को ये बेनिफिट होगा, उस एक्यूज्ड को ये बेनिफिट होगा कि वो अपनी डिफ़ॉल्ट बेल को अप्लाई करे और इस डिफ़ॉल्ट बेल को जुडिशियल ऑफिसर को मानना पड़ेगा, बिकॉज बेल इज़ अ मैटर ऑफ योर राइट्स। आपके अधिकार हैं बेल, आपके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपके ऊपर एक FIR दर्ज हुई है, एक इन्फॉर्मेशन आपके अगेंस्ट दायर हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो अपराध है वो आपका सिद्ध हो गया। जब तक अपराध सिद्ध नहीं है तब तक आपके पास पूरे ये राइट्स बनते हैं कि हाँ आपको बेल मिले। तो दोस्तों अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये 60 डेज़ या 90 डेज़ काउंट कैसे होते हैं, इसको काउंट किस दिन से करा जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर सिंपल ये है कि जिस दिन वो व्यक्ति, वो एक्यूज़, पुलिस उसको अरेस्ट करती है, जिस दिन से पुलिस अरेस्ट करती है उसी दिन से वो डे काउंट होना शुरू हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में कि उसको मई के फर्स्ट मई को अगर उसको अरेस्ट किया है तो वो 90 दिन उस दिन से काउंट होंगे। जिस दिन 90 डेज़ हो जाएगा उस दिन जो क्राइम जिसमें डेथ पेनल्टी है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उस दिन से 90 डेज़ काउंट होगा। तो 90 डेज़ कंप्लीट होते ही जो एक्यूज्ड के वकील साहब होंगे वो इसमें डिफ़ॉल्ट बेल अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि हाँ वो डिफ़ॉल्ट बेल को इजीली एक्सेप्ट करे, और जिसमें 10 से या 10 साल से कम की सज़ा होगी उसके अंदर आप 60 डेज कंप्लीट होते ही डिफ़ॉल्ट बेल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो डिफ़ॉल्ट बेल के ऊपर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि बेल 2 तरीके की होती हैं, एक है रेगुलर बेल और एक है डिफ़ॉल्ट बेल। और एक और वीडियो जो मैंने एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर बताया था वो मैं इस लिंक में डाल देता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।